इस वीडियो में आपको असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो 4 सितंबर 2018 को शिफ्ट 3 में पेपर हुआ था, उसका मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। आपको मैं इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है कि क्या होगा वर्गमूल। इसे डिवीजन मेथड से करें तो ये है 380 25। इसमें दो दो का पेयर बनाएंगे राइट साइड से और इसमें एक नंबर है तो इसे एक नंबर ले लें। अब ये देखें ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो एक का स्क्वायर होता है एक और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार हो जाएगा, तो हमें एक का लेना पड़ेगा। तो एक का स्क्वायर आ जाएगा एक, एक का स्क्वायर करना है तो एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक गुणे एक, ये आ जाएगा एक। अब यहाँ से घटा लें तो ये आ जाएगा दो। अब ये दूसरा पेयर उतरेगा तो ये आ जाएगा 80। अब ये जो नंबर था इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो एक और एक ये हो जाएगा दो। तो यहां पर जो नंबर आएगी उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये 280 के करीब हो जाए, तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें 9 का, तो 29 नियम 261 होता है, तो 29 नियम 261 हो जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 6 गया 1, तो ये आ गया 19। अब एक पेयर और उतरेगा तो ये आ जाएगा 1925। अब ये नंबर इसमें जुड़ जाएगा, 29 और 9 हो जाएगा 38। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा इसका नेक्स्ट नंबर पे उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर यहाँ पे हम 5 ले लें, 5 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 5 पचे 25, ये आ जाएगा 2, 38 पंचे 190 और 2 92, 192। तो ये 5 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0। अब ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया, तो ये एक नंबर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 195। ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दिए गए ग्राफ के अनुसार सबसे कम कमाई थी, किस दिन कम कमाई थी वो देखना है। अगर इस ग्राफ में देखें तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है सबसे लोवेस्ट पॉइंट इसमें यहां पर है, और ये किस दिन का है, ये है संडे का। तो संडे के दिन जो होगी वो सबसे कम कमाई थी, यही पूछा गया था, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। दी गई तालिका चार छात्रों WXYZ द्वारा चार विषयों PCBM में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक दिए हैं। दिए गए डेटा के आधार पर छात्र X का हमें निकालना है, किसका, PCM अंक का प्रतिशत क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो PCM निकालना है, तो P का ये है 55, C का है 80 और M का है 7। तो इन तीनों नंबर को जोड़ लें, ये हो जाएगा 55 प्लस 80 प्लस 60, ये आ जाएगा 0 0 0 5, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 6 8 6 14 14 9, ये हो जाएगा 19 195। अब तीनों का प्रतिशत निकालना है, तो टोटल मार्क्स कितने थे, हाईएस्ट मार्क्स में 100 दिए हुए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो 3 गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट थे, ये आ जाएगा 300। अब यहां से परसेंटेज निकालने पीसीएम का, तो पीसीएम का जो नंबर आया है स्टूडेंट का एक्स का, वो आया था 195। तो इसे मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर दें तो परसेंटेज आ जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ये दो जीरो से ये दो जीरो, इस 3 से इसे डिवाइड करें तो 6 3 18, 5 दिया 15, ये आ जाएगा 65%। ये आ जाएगा इसका परसेंट पीसीएम का, ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक शर्ट को 285 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। उसे शर्ट को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 5% का लाभ हो। तो 285 रुपए का अगर बेच रहा है तो 5% की हानि होती है, तो मतलब 95% में अगर बेच रहा है, 95% को लिखें तो 95 डिवाइडेड बाई 100, मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस एक्स था तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो अब यहाँ से सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें जो हमने मानी है यहाँ पे विक्रय मूल्य या कहें कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 95 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 5 या 15, 15 यहाँ पे कम है और 5 यहाँ पे कम है, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 100, ये आ जाएगा 300। ये आ गई कॉस्ट प्राइस। अब इसे पूछा गया कि उसी शर्ट को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 5% का लाभ हो। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, न्यू सेलिंग प्राइस आएगी अगर हम इसमें 5% का लाभ कमाना चाह रहे हैं। तो 100 में 5 जुड़ेगा, ये आ जाएगा 105, परसेंटेज में था 100 से डिवाइड। अब इस कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 105 डिवाइडेड बाई 100 और ये कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकला था 300, तो 300 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ 105 गुणे 3 करें तो 5 या 15 और 3 एकम 3, 315 रुपए में बेचना चाहिए, तब उसे 5% का लाभ होगा। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसमें बॉड मॉस का फार्मूला लगा दें। तो इसमें पहले ब्रैकेट सोल्व करें। ब्रैकेट में सब पहले सोल्व करेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट होगा। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इनको सोल्व कर लें, किया जाएगा सेमी ब्रैकेट 18 माइनस और 28 में से 43 जाएगा, किया जाएगा -15 और ये है माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ से आया तो 15, किया जाएगा 15। ये सेमी ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में अब यहाँ पे सेमी ब्रैकेट है, -3 गुणे 5, ये आ जाएगा -15 और माइनस माइनस 4 है, माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +4, सेमी ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सोल्व कर लें, तो 18 और 15 33 और डिवाइड करना है किससे, ये -15 + 4 ये हो जाएगा -11, ये आ जाएगा -11। 33 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे माइनस था, माइनस से और डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा माइनस, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। 6400 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अंतर होता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है डिफरेंस, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है, ये है प्रिंसिपल मूलधन और R है इंटरेस्ट रेट जो परसेंटेज में यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ से हमें अंतर निकालना है, डिफरेंस P आ जाएगा, डिफरेंस निकालने P की वैल्यू है यहाँ पे 6400, तो 6400 रख दें यहाँ पे और R यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये 100 का स्क्वायर है तो 100 गुणे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 को से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 और 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 16। तो अब बचा केवल 16, तो ये आ जाएगा 16। ये आ गया अंतर, जो डिफरेंस आया ये आ गया 16 रुपए। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक गोलाकार पार्क का व्यास दिया हुआ 120 मीटर है। पार्क के चारों ओर 6 मीटर चौड़ी सड़क चलती है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो गोलाकार पार्क है, मान लेते हैं ये गोलाकार पार्क है और इसमें पार्क के चारों ओर 6 मीटर चौड़ी सड़क चलती है। तो 6 मीटर एक और सड़क चलती है इसके गोलाकार पाथ के किनारे। ये है, ये जो सड़क चलती है, ये जो डॉटेड एरिया है, ये जो सड़क चलती है इसकी हमें क्षेत्रफल निकालना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, 120 मीटर दिया हुआ है और जो इसकी चौड़ाई दी हुई है, ये जो चौड़ी सड़क है, ये सड़क की ये चौड़ाई दी हुई है 6 मीटर की। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है इस चौड़ी सड़क का। तो ये भी एक सर्किल होगा, बाहर से भी एक सर्किल होगा और ये एक अंदर से भी सर्किल होगा।
तो आउटर सर्किल निकाल लें, जो बाहरी वृत्त की क्षेत्रफल होगा वो निकाल लें, और इसमें से जो अंदर वाला क्षेत्रफल होगा उसको उसमें से घटा देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा जो इस सड़क का क्षेत्रफल होगा। तो आउटर सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लें, एरिया ऑफ आउटर सर्किल, ये C0 मान लें, CO, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 120, तो ये रेडियस में निकालना है, त्रिज्या में। आर यहाँ पे त्रिज्या है, तो इसका त्रिज्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा जो दिया हुआ था ये व्यास था, ये अंदर वाले सर्किल का, ये आ जाएगा 60, और इसमें अगर हम ये 6 मीटर जोड़ लें, ये 6 मीटर जोड़ लें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 66। तो जो आउटर सर्किल का रेडियस आएगा वो आएगा 66 मीटर का, 66 मीटर, तो स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 66 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आउटर सर्किल का एरिया। ऐसे ही इनर सर्किल का एरिया निकाल लें, तो ये आ जाएगा सी आई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 60, तो ये आ जाएगा पाई 60 का स्क्वायर। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें, आउटर में से इनर वाला घटा दें, तो वही जो आएगा क्षेत्रफल वो सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। रोड का एरिया, ये आ जाएगा पाई 66 का स्क्वायर माइनस पाई 60 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लें, तो पाई यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई इंटू, और ये 66 स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 66 स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर ले, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7, और ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो 66 माइनस 60 हो जाएगा 6, और 66 प्लस 60 ये हो जाएगा 126। 7 से इसे डिवाइड करें तो 18 सत्ते 126 होता है, तो ये आ जाएगा 18। अब इसे का मल्टीप्लाई कर दें, 22 गुणे 6, 22 गुणे 6 गुणे 18, तो अब इसे सोल्व करें, तो 22 छंगम 132 होता है, 132 आ जाएगा यहाँ पे गुणे 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 18 दूनी 36, 3 18 तिक्का 54, 54 और 3 57, 5 आ गया, 18 एकम 18 और 5 23, 2376 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, यदि एक ईंट 3/16 का वजन दिया हुआ है, 5/8 किलोग्राम है, तो ईंट के 9/20 का वजन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। 3/16 पार्ट का भाग का वजन, ये कितना दिया हुआ है, 5/8 किलोग्राम। अगर पूरे भाग का निकालें, मतलब एक पूरे ईंट का निकालें, तो ये आ जाएगा एक ईंट का आ जाएगा, ईंट का वजन 5/8 किलोग्राम, गुणे ये इसका इन्वर्स कर दें तो ये आ जाएगा 16/3। तो इसे सॉल्व कर लें, तो 8 से 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/3 किलोग्राम, पूरे ईंट का आ गया 10/3 किलोग्राम। अगर इसे हमें 9/20 भाग का चाहिए, 9/20 भाग का, तो ये जो वजन होगा इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/20 का, तो ये आ जाएगा 10 गुणे 3 किलोग्राम गुणे 9/20, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, और 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, 3/2 किलोग्राम, ये आ जाएगा 9/20 भाग ईंट का वजन 3/2 किलोग्राम, ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए ग्राफ से 1991 से 2001 तक जनसंख्या में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है, ये हमें फाइंड करना है। तो 1991 का डाटा देखें, तो यहां पर है 60, यहां पर पॉपुलेशन जो दी हुई है ये 1000 में दी हुई थी,
थाउजेंड में, तो 1991 में है 60,000, और 2001 में है 70। 2001 में 70,000 है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी इंक्रीज, ये हो जाएगा 70 माइनस 60, ये आ जाएगा 10,000 अपॉन कितने में वृद्धि हुई थी, 60,000 में, तो 60,000 से डिवाइड, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो के से के कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 100/6। तो इसे सॉल्व करें तो 16 छक्का 96 और 4 7 छंग 42, तो लगभग आएगा 16.7%। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि 9 मजदूर 6 दिनों में 7560 रुपए कमाते हैं तो कितने मजदूर 4 दिनों में 8400 रुपए कमाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो जितने ज्यादा मजदूर होंगे, लेबर जितने ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो लेबर प्रोपोर्शनल होगा इनकम के, और अगर दिन की बात करें, डे की बात करें, टाइम की, टाइम प्रोपोर्शनल होगा इनकम के। जितना ज्यादा काम करेंगे, जितने ज्यादा दिन काम करेंगे, उतना ज्यादा इनकम होगी। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है इनकम के। तो एल इंटू टी, लेबर और टाइम का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इनकम के, कि जितने ज्यादा लेबर होंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी, और टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी इनकम ज्यादा होगी। इसका भी रिलेशन निकालें तो एल इंटू टी अपॉन आई, जो इनकम को डिनोट कर दें, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। तो दोनों कंडीशन में कांस्टेंट होगा। तो L1 T1 अपॉन I1 इक्वल टू हो जाएगा L2 T2 अपॉन I2। तो यहां सब इसकी वैल्यू रख दें। लेबर 9 थे, टाइम था 6 दिन, और इनकम कितनी थी 7560, 7560। अब यहाँ पे लेबर हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं L2 ही है, और टाइम यहाँ पे 4 दिन दिया हुआ है, और इनकम हमें चाहिए यहाँ पे 8400 रुपए की। तो अब इसे सॉल्व कर लें, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 210, और 6 से इसे डिवाइड करें तो 12 छंग 72, और 36 बचेगा, 6 छंग 36। 9 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 14, और 14 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ बचा L2, और इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15। तो ये लेबर आ गया 15। यही हमें फाइंड करना था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक समान गति से चलती हुई एक कार 64 सेकंड में 568 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या है, ये हमें फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है। स्पीड का फार्मूला होता है गति का, ये होता है डिस्टेंस, दूरी अपॉन टाइम, या कहें समय। तो इसमें वैल्यू रख दें, तो ये दिया हुआ है 568 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 64 सेकंड। तो इसे अब सॉल्व कर लें, तो पहले 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 64 का पहाड़ा आता ही नहीं है हमें, तो 4 से डिवाइड करने की आ जाएगा 14 चौकी 56, और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 142। तो ये आ जाएगा 16। अब इसे 16 से डिवाइड कर सकते हैं, 16 सत्ते 16 अट्ठे 128, तो 8, यहाँ बचेगा 14, तो 14 को डिवाइड करें तो 16 अट्ठे 128, फिर आ जाएगा 12, 12, और 16 सत्ते 112, ये आ जाएगा 8, 16 पंचे 80। तो 8.875, और ये मीटर पर सेकंड में था। यहाँ पे डिस्टेंस जो दी हुई थी ये मीटर में थी, और समय हमने जो रखा वो सेकंड में रखा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस एक्स है, तो कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां से हमें कॉट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम एक टर्म को एलिमिनेट कर लें, चाहे साइन को हम कॉस बना लें या कॉस को साइन बना लें, तभी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां से इसकी वैल्यू रख दें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और प्लस 2 sin x cos x और ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 cos x हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो इसको इधर ले जाएं तो ये फार्मूला होता है sin 2x का। ये sin 2x लिख सकते हैं, sin x cos x को, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसे हम लिख सकते हैं cos 2x। ये है sin 2x। तो sin 2x इक्वल टू cos 2x है। ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब इनके एंगल 45 डिग्री हो। 45 डिग्री पर sin भी 1/√2 होता है और cos भी 1/√2 होता है। तो 2x हो जाएगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो cot x की वैल्यू चाहिए तो cot 22.5 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी अंडर रूट 2 प्लस 1। ये 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है। और tan की भी मैं बता देता हूं आपको। अगर tan 22.5 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो आप ये दो वैल्यू याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज में आपको दो फार्मूले याद रखने हैं। अगर विकर्ण या कहें डायगोनल D1 और D2 हैं और इसकी भुजा A है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4A स्क्वायर के। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। और एरिया का फार्मूला आपको याद रखना है इसमें। ये होता है 1/2 A1 सॉरी D1 इंटू D2। इस क्वेश्चन में अगर दोनों विकर्ण की लंबाई दी हुई होती तो हम एरिया निकाल सकते थे, लेकिन इसमें भुजा दी हुई है और एक विकर्ण दिया हुआ है तो ये फार्मूला हमें यूज करके दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो पहला विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे D1 की वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है दूसरे विकर्ण की, तो मान लेते हैं D2 ही है और ये हो जाएगा 4A स्क्वायर। A स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 169। 169 अब यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो D2 स्क्वायर हो जाएगा और 9 चौके 36, 3 और 16 चौके 64 और 3 67। तो ये आ जाएगा 676 और ये 10 का स्क्वायर इधर आएगा तो ये आ जाएगा 100। तो यहां से D2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 576। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये D2 की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो D2 की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। विकर्ण हमें मिल गया तो एरिया हमें फाइंड करना है तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो 1/2 इंटू D1 की वैल्यू है यहाँ पे 10 और D2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 24। तो इसे सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 दाम में 120। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा क्षेत्रफल। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 7 छात्रों का एक समूह था जिसने परीक्षा दी। बाद में एक और छात्र परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह का औसत अंक 2 बढ़ गया। इस छात्र को मूल औसत अंकों से कितने अंक अधिक मिले, ये हमें फाइंड करना है। मान ले पहले जो सभी छात्रों का एवरेज था औसत वो x था। औसत मान लें ओल्ड एवरेज। एवरेज जो ओल्ड था वो था मान लें x। तो एक छात्र के शामिल करने पर औसत 2 बढ़ जाता है और इसमें पूछा गया है कि इस छात्र को मूल औसत अंकों से कितने अंक अधिक मिले।
ये जो नया छात्र इसमें शामिल हो रहा है, अगर इसको x नंबर ही मिलते, तो इनका जो औसत होता वही रह जाता, इसमें 2 ना बढ़ता। और ये किसके कारण बढ़ रहा है? तो ये जो नया छात्र शामिल हो रहा है उसके कारण बढ़ रहा है। तो कितने छात्रों में बढ़ रहा है? तो 2 अंक तो बढ़ रहा है। कितने छात्रों में बढ़ रहा है? 7 तो ये थे और 1 वो खुद जुड़ गया। तो इसीलिए 2 गुणे 8 अंक ज़्यादा होने चाहिए, तब उसका जो एवरेज होगा वो x प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 बढ़ जाएगा। तो नए छात्र का जो न्यू स्टूडेंट का मार्क्स होगा वो होगा x प्लस 2 इंटू 8। तो इसे सॉल्व कर ले तो आ जाएगा x प्लस 16। पहले एवरेज x था, तो इसमें कितना ज्यादा मिला था उसको? 16 अंक ज्यादा मिला था। तो यही हमें जो एक्स्ट्रा अंक मिले थे उसको, यही हमें फाइंड करना था। तो ये है 16, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक प्रबंधक ने एक काम को 72 दिनों में पूरा करने के लिए 210 पुरुषों को नियोजित किया। 20 दिनों के बाद कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए 50 और पुरुषों को नियोजित किया गया। अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें फाइंड करना है। पहले 72 दिनों में पूरा करना था, कितने के द्वारा? 210 के द्वारा। तो टोटल वर्क आ जाएगा 72 दिन गुणे 210 जो पुरुष थे, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अगर उनकी एफिशिएंसी मान ले 1 है, तो ये आ जाएगा 72 गुणे 210। अब कह रहा है कि 20 दिनों के बाद कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए 50 और पुरुषों को नियोजित किया गया। तो 20 दिन के बाद, मतलब 20 दिन तो ये 210 ही पुरुष काम कर रहे थे, तो इनका जो काम आ जाएगा वर्क 20 दिन का, 20 डेज का, तो ये आ जाएगा 20 गुणे 210, क्योंकि 210 आदमी काम कर रहे थे और इनकी एफिशिएंसी मान रखी है 1। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 210। इसकी वैल्यू निकाल लें, या इसको ऐसे ही रख लेते हैं, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। और अब पूछा है कि 50 काम को जल्दी पूरा करने के लिए 50 और पुरुषों को नियोजित किया गया है। तो अब कितना काम बचा? तो ये जो पूरा काम था इसमें से इतना काम हो गया, ये हो जाएगा 72 गुणे 210। ये टोटल में से इस काम को घटा ले, 20 दिन का काम, 20 गुणे 210 घटा ले, तो अब ये इतना काम बचा हुआ है। अब कह रहे हैं कि 50 और पुरुषों को नियोजित किया गया, तो 50 और पुरुष नियोजित हो गए, तो 210 में 50 जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 260। और टाइम निकालना है तो टाइम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो टाइम से हो रहा था, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसकी वैल्यू निकाल लें, सभी में एक जीरो है, तो एलिमिनेट कर दें एक जीरो सभी में से। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 21 कॉमन हो सकता है, तो 21 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 72 माइनस ये हो जाएगा 20, और ये इक्वल हो जाएगा 26 गुणे टी के। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 21 गुणे 72 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा 52, और ये इक्वल हो जाएगा 26 गुणे टी के। 26 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, टी की वैल्यू आ जाएगी 21 दूनी 42, 42 दिन टाइम था दिन में, तो ये आ जाएगा 42 दिन। और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो काम कंप्लीट हो जाएगा, जो शेष वर्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा 42 दिन में। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक आधार कोण 55 डिग्री है, तो इसका ऊर्ध्वाधर कोण क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। एक त्रिभुज ड्रा कर लें, ये दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण, इसका जो आधार कोण है ये ये दिया हुआ है 55 डिग्री। त्रिभुज है, तो ये आधार कोण 55 डिग्री है, तो इसका भी जो दूसरा कोण होगा ये भी आधार में बनेगा, ये भी 55 डिग्री होगा। त्रिभुज को तीनों कोण का, और त्रिभुज के तीनों कोण का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए अगर थीटा है, ये ऊर्ध्वाधर कोण होगा, वर्टिकल एंगल। तो इनकी वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 55 और 55 ये हो जाएगा 110, और ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 70 डिग्री। और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।
सुरेश और दिनेश की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5। यदि उनके उम्र की बीच 6 का अंतर है, तो दिनेश की उम्र क्या है? ये हमें फाइंड करना है। अनुपात दिया हुआ 4:3, तो मान लें सुरेश की है 4x, तो दिनेश की हो जाएगी 3x, और इनका अंतर जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, तो 4x माइनस 3x करें, ये आ जाएगा x। ये दिया हुआ है 6 के, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, तो इसमें इसकी वैल्यू रख दें, तो 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। तो दिनेश की उम्र पूछी गई है, दिनेश की उम्र आ गई 18, तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति 10,936 की बचत करता है, जो उसकी आय का 2/9वां भाग है, तो उसकी आय कितनी है? ये हमें फाइंड करनी है। ये जो अमाउंट दी हुई है 10,936, ये किसके बराबर है? 2/9 भाग है आय का, 2/9 भाग है इनकम का। मान लें इनकम आई है, तो इनकम यहां से निकालनी है आय, तो आय की वैल्यू यहां से निकाल लें, तो 2 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, ये 6, और ये आ जाएगा 8। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो 9 8 72। अगर आप इनके ऑप्शंस में देखें, तो लास्ट डिजिट यहां से 9 8 72, लास्ट डिजिट 2 आएगा, और ऑप्शंस में देखें तो केवल ऑप्शंस में है 4 में 2, दशमलव तो आएगा नहीं, है तो यहाँ भी, लेकिन दशमलव में नंबर नहीं होगा क्योंकि ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और जो नंबर बचे उसमें केवल ऑप्शन 4 में है लास्ट में डिजिट 2, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर इसमें भी आएगा, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। एक लकड़ी की मेज का सूची मूल्य दिया हुआ है 295 रुपए है। इसमें 3% बिक्री कर जोड़ा गया है। ग्राहक के लिए टेबल की लागत क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सूची मूल्य 295 रुपए है, इसमें कह रहा है कि 3% बिक्री कर जोड़ दिया जाए, तो 3% इसमें बढ़ा दिया जाए, तो 3% बढ़ाएं तो 103 डिवाइडेड बाई 100 कर दें। तो अब इसे सॉल्व करें, 295 का मल्टीप्लाई 103 में कर लें, और उसके बाद 100 का डिवीजन करना आसान हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लें। अगर ये केवल 100 होता तो ये हो जाता 295, और यहाँ पे 2 जीरो लग जाते, लेकिन 3 यहाँ पे और है, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दें और इसको जोड़ दें, तो 5 या 15, 1 और 29 3 87, और 1 88, 885। अब इसमें जोड़ दें तो ये आ जाएगा 5, ये 8, 8 5 13, और ये आ जाएगा 30, 30,385 डिवाइड करना है 100 से, तो 2 जीरो है, तो ये आ जाएगा राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 303.85 रुपए। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये नंबर दिया हुआ है और इसका एडिशन पूछा है कि इसमें से कौन होगा। तो अगर आप इनके ऑप्शंस में देखें तो इनका जो पूर्णांक दिया हुआ है सभी में इक्वल दिया हुआ है, तो इसमें हमें केवल दशमलव के अंक अगर हम इनके ऐड कर लें तो भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो केवल हम दशमलव के अंक कंसीडर कर लें, यहाँ पे दशमलव के कोई अंक नहीं है इसमें, तो इसको इग्नोर कर दें। यहाँ है 0.4, ये लिख लें 0.4, केवल दशमलव के अंक ले रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए 0 लगा दिया। और यहाँ है 0.34, दशमलव के बाद तो ये हो जाएगा 0.34, और फिर 0.234 इसमें है, और इसमें है 0.0234, इनको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 4 4 3 7, और ये 4 3 7 2 9, और ये हो जाएगा 4 3 7 7 2 9, तो दशमलव के बाद नंबर आएगा 9974। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमें पूर्णांक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सभी में पूर्णांक सेम दिए हुए हैं, तो केवल आप इसमें दशमलव के अंक को कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। माना कि एक एस इस प्रकार पूर्णांक x का समुच्चय है। पहली कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि x जो है वो 100 और 200 के बीच है, तो नंबर होगी 101 से 199 तक के नंबर जो होंगे वो होगा s का समुच्चय, जो x का समुच्चय है, सॉरी।
जो s होगा वो 101 से लेकर 199 तक होगा। अब दिया हुआ दूसरी कंडीशन में कि x विषम है, तो केवल इसमें हम विषम लेंगे, जो नंबर होंगी इसमें 101 से लेके 199 तक, वो हमें लेनी है ऑड नंबर। ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगी। अब तीसरी कंडीशन देखें तो x 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं है। x जो है 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं है, तो ऐसी क्या नंबर होंगी? तो इन्हें इनमें 101 से लेके 199 तक में हमें वो नंबर सभी लिखनी पड़ेंगी। इसमें अगर केवल एक या दो कंडीशन होती, अगर यही केवल कंडीशन होती, तो हम इसमें आसानी से डिवाइड करके निकाल सकते थे। लेकिन इसमें जो कंडीशन दी हुई है, एक कंडीशन यहाँ है, एक कंडीशन यहाँ है और एक 3 से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन 7 से नहीं होनी चाहिए। इसमें 4 कंडीशन है, तो इसे आसान बनाने के लिए हमें वो सभी नंबर लिखनी पड़ेंगी। तो अगर इसमें हम देखें तो 101 से 199 में जो ऑड नंबर होंगी और 3 से डिविजिबल वाली, पहले वो नंबर लिख लें। तो 101 के बाद अगर हम देखें, क्या 101 3 से डिवाइड हो रही है? तो 3 3 त्रिक का 9, ये 101 नहीं होगी, ये नंबर होगी 102 से शुरू होगी, जो 3 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट नंबर कौन सी आएगी? 3 3 इसमें जोड़ते जाएं, तो ये हो जाएगी 105, 108, फिर आ जाएगी 111, फिर 114, फिर 117, फिर 120 और उसके बाद आ जाएगी 23, फिर 126, 129, 132, 135, 38, 41, 44, 147, 150, 153, 56, 59, 62, 65, 68, 171, 74, 77, 180, 83, 86, 89, 192, 95 और 198। तो इसमें ऑड नंबर चाहिए, तो हम इवन वाली कैंसिल कर दें। ये कैंसिल हो जाएगी, ये 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 और एक ये। अब ये सभी 3 से डिवाइड हो रही हैं और जो 7 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो 7 से नहीं हो और 3 से डिवाइड हो, इसको चेक करें, ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो ये भी एलिमिनेट करनी पड़ेगी क्योंकि 3 से तो हो जा रही है और ये 7 से भी हो रही है, लेकिन हमें चाहिए 7 से नहीं वाली। तो ये क्या हो सकता, तो 3 से डिविजिबल हो और 7 से नहीं हो, तो वो 21 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो ये 21 से हो रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 105 को काट दिया। अब इसमें 21 बढ़ा लें, तो 21 बढ़ाएंगे तो 126, 126 जो होगी वो डिविजिबल नहीं होगी, तो यहाँ पे पहले से एलिमिनेट है। 126 में 21 जोड़े तो 147, 147 भी नहीं होनी चाहिए। 147 में 21 जोड़े तो ये आ जाएगा 168, 168 पहले ही एलिमिनेट हो चुका है और इसमें 168 में से 21 जोड़े, ये आ जाएगा 189, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब 21 और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 210, जो कि इसमें है नहीं। आप नंबर काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल नंबर आएंगी 13। तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।